गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का चौथा वीडियो बना रहे हैं। कल हमने देखा था कि जो हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के लिए हमने कुछ गुणधर्म पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े, उनको प्रूफ भी किया और उसके आधार पर कुछ हमने एग्जाम्पल भी दिए। आज हम देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ अन्य एग्जाम्पल और उससे आगे कुछ क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 2.1 है, एक्सरसाइज 2 है, उसमें जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आज हम उनको सोल्व करते हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है। एग्जाम्पल 2 है, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट 4 into 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/70 प्लस 10 इनवर्स 1/99 बराबर में कितना है π/4। हमें सिद्ध करना है कि 4 into 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/70 प्लस में 10 इनवर्स 1/99 बराबर में क्या होगा, हमारा पाई होगा। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पर है 4 into 10 इनवर्स 1/5, इसको हम यहाँ से सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए इसको हमने लिख लिया 2 into में 2 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/70। चलिए इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये है 10 इनवर्स 1/70 प्लस में 10 इनवर्स 1/99। तो हमारे पास इन दोनों को देखकर हमें लग रहा है कि हमारे पास हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज ले सकते हैं, 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b या फिर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं, जिसमें यहाँ पर फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू होता है हमारा 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो यहाँ पर x की जगह हमारे पास 1/70 है और y की जगह 1/99 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/70 प्लस 1/99 अपॉन 1 माइनस 1/70 इंटू में 1/99। हम बात कर रहे हैं किसको सोल्व कर रहे हैं, सबसे पहले LHS को। LHS से हमें क्या करना है यहाँ पर RHS। तो ये हो गया। इसके आगे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 2 10 इनवर्स x, इसका फॉर्मूला 2 10 इनवर्स x इक्वल टू हमने देखा था कि 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है। अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ से 2 इंटू में हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स x की जगह हमारे पास कितना है 1/5 है। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 1/5 तो कितना हो गया 2/5 अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। तो 1 माइनस x की वैल्यू 1/5 है, तो ये कितनी जाएगी 1/25 प्लस में यहाँ से सोल्व करते हैं इसको 10 इनवर्स एलसीएम लिया हमने 70 into 99, यहाँ पर 70 into 99 माइनस 1, सॉरी ऊपर गलत कर दिया हमने। ऊपर क्या आएगा हमारे पास एलसीएम लिया हमने 70 और 99, तो हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। तो 70 का भाग देंगे यहाँ पर क्या आएगा 99 आएगा और प्लस में यहाँ पर कितना जाएगा 70। नीचे की बात करेंगे तो नीचे में क्या लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आएगा 70 into में 99। इसको सोल्व करते हैं तो 70 मल्टीप्लाई 99 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, आगे बात करें तो हमारे पास 2 10 इनवर्स ये हमारा 2/5 और ये बन जाएगा एलसीएम लेंगे 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24/25। अब देखिए यहाँ से 5 से 25 को काट सकते हैं या फिर सोल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से 10 इनवर्स यहाँ पर जाएगा आपका 10
एक मिनट, आपका जो एग्जाम्पल है बुक में गलत दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो प्लस है, इस प्लस की जगह कितना है माइनस, कितना होगा प्लस की जगह माइनस, और प्लस की जगह, इस प्लस की जगह माइनस है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन लेने के बाद में जो हमारी प्लस है क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो भी क्या होगा हमारा माइनस। फॉर्मूला किसके लिए होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स x माइनस y है, हम बीच में लिखते हैं यहाँ पर tan इनवर्स x, x की जगह हमारा 170 माइनस 1/99 अपॉन में 1 प्लस 1/70 प्लस 1/99, इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, हमने माइनस को लिया था तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हमारा tan इनवर्स 99 माइनस 70 कितना होगा, यहाँ पर जाएगा 29, 70 इंटू 99, 70 इंटू 99 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 0, 7 दोनों से गुणा कितना हो गया 63, 7 को 9 से गुणा करेंगे 63 और से कितना जाएंगे 69 प्लस 1, तो आगे देखेंगे तो हमारे पास 2 tan इनवर्स, इसको हम सोल्व करते हैं तो बटे 5, ये हो जाएगा 25 बटे 24, 5 से काटेंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा और 2 से काटेंगे यहाँ पर कितना जाएगा 12, तो हमारे यहाँ पर बचेगा 5 बटे 12 माइनस tan इनवर्स यहाँ आएगा 29 बटे 6933। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 2 tan इनवर्स 5 बटे 12 आ गया, इसके लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे किसका 2 tan इनवर्स x का, वो कितना होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, जहां पर हम x की वैल्यू कितने जाएगी हमारी 5 बटे 12, इसको फिर से सोल्व करेंगे और सोल्व करते हुए tan इनवर्स के पदों में हमारे पास एक वैल्यू आएगी, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमें क्या करना है फिर से लगाना है और इसको सोल्व करना है। तो चलिए एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे देखते हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पर है 2 tan इनवर्स 5 बटे 12, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपने अभी देखा था, tan इनवर्स 2x अपॉन कितना होता है माइनस x स्क्वायर, तो x के लिए हमारे पास है 5 बटे 12, तो यहाँ आएगा tan इनवर्स 2 इंटू में 5 बटे 12 अपॉन में 1 माइनस x का मतलब 5 बटे 12 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा 25 बटे 144 माइनस, इसको हम यहाँ पर ले सकते हैं tan इनवर्स जो 29 अपॉन 6931 है, इसको अगर हम 29 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 239, अगर हम 29 से
जाएगा 10/12 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 144 पहले से है तो 144 माइनस 25 और नीचे 144 एलसीएम लेने के बाद जब इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 बचेगा। इसको सोल्व करेंगे 7 माइनस tan इनवर्स 1/239 बराबर में tan इनवर्स यहाँ से इसको ऊपर ले जाते हैं हमारे पास बन जाएगा 120 144 में से 25 लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 129 माइनस tan इनवर्स 1/239। अब इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाना है हमें, सॉरी यहाँ पर 119 हमें वही फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो कि हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास 120/119 है तो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 120/119 माइनस y की वैल्यू है 1/239 ये हो जाएगा 1/239 अपॉन में ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस xy है तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस x की वैल्यू 120/119 इनटू में y की वैल्यू है 1/239। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसको सोल्व करने पर वैल्यू आएगी वो है 28,561 और नीचे भी कितना बचेगा 28,561। आप लोग सोल्व करके देख सकते हो इसको हमारे पास ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 ये हमारा कितना होता है π/4 π/4 ये हमारे पास tan होगा tan थीटा उसकी वैल्यू 1 तो मिलती है हमें जब थीटा हमारा कितना होगा π/4 होगा इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास π/4 तो किसके बराबर है RHS के हेंस तो हमारे होता है में फॉर्मूले हैं उनको यूज में लेते हुए हम एग्जांपल्स और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसको फटाफट उतार लीजिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। ये दिया हुआ है सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x अपॉन 2 बराबर में हमारे पास cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन में a प्लस b cos x।
तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b और tan x बाई 2 इक्वल होता है cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन में a प्लस b cos x के। तो यहाँ से सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हमने मान लिया कि माना अंडर रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b और ये tan x बटे 2 और साथ में इसके साथ में tan इनवर्स बोल लेते हैं। तो tan इनवर्स ये किसके बराबर है? हमारा थीटा के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या बन जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। तो यहाँ से cos का नुकसान कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा बराबर में b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें अब प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि cos 2 थीटा बराबर में क्या है b प्लस a cos x और अपॉन में a प्लस b cos x। और हम जानते हैं थीटा की वैल्यू क्या हमारी tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b और इनटू में tan x बाई 2। तो यहाँ से सोल्व करने के लिए जो हमारा LHS है, LHS हमारा क्या होगा cos 2 थीटा होगा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है tan के फॉर्म में। तो tan के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अगर इस tan का नुकसान कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा tan थीटा बराबर में अंडर रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b और tan x बटे 2। तो हमें यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो हमने माना था वहां से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। जो वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे LHS में पुट करेंगे। LHS में रखने के बाद में इसको हल करते हुए इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ से cos 2 थीटा बराबर में हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है a माइनस b अपॉन a प्लस b का अंडर रूट और tan x बाई 2 स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस b अपॉन a प्लस b और यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर x बटे 2 अपॉन नीचे आ जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो हमारे पास यहाँ पर ये एज इट इज आएगा a माइनस b अपॉन a प्लस b और tan स्क्वायर x बटे 2। एलसीएम वगैरह अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आएगा cos 2 थीटा बराबर में एलसीएम लेंगे a प्लस b आएगा सोल्व करने के बाद a प्लस b और यहाँ पर आएगा a प्लस b माइनस a माइनस b और tan स्क्वायर x बटे 2। नीचे में मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस है तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद में a प्लस b प्लस में a माइनस b और यहाँ पर आएगा tan स्क्वायर x बटे 2 और नीचे क्या आएगा a प्लस b। a प्लस b से a प्लस b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास tan स्क्वायर x बटे 2 है, इसको a से गुणा करेंगे और किससे करेंगे b से भी करेंगे, इसी तरह नीचे से करेंगे। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक बार a कॉमन आएगा और एक बार क्या कॉमन आएगा b। कॉमन लेने के बाद हम सोल्व करेंगे इसको और हम सिद्ध करेंगे कि b प्लस a cos x अपॉन में a प्लस b cos x हमारे पास ये मिलेगा। ध्यान से तो ये बात इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं।
हम चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे आगे, तो हमारे पास ये आएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का a tan स्क्वायर x बाई 2 और माइनस माइनस प्लस b tan स्क्वायर x बाई 2। तो ये प्लस का भी और ये प्लस का भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से b कॉमन लेकर लिखते हुए क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2। यहाँ पर माइनस का a tan स्क्वायर x बाई 2 है और यहाँ पर प्लस का a है, तो प्लस का a कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2। इसी प्रकार नीचे अब हमारे पास यहाँ पर है tan स्क्वायर x बाई 2 को a से मल्टीप्लाई किया जो क्या है प्लस का है, और एक बार माइनस के b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्लस का a होगा दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2। और यहाँ पर हमारे पास नीचे आएगा प्लस का b और माइनस का b tan स्क्वायर x बटे 2 में से b कॉमन लेते हैं, तो प्लस b कॉमन लेने पर 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2। अब अंश और हर में से 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 कॉमन लेते हुए 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ये कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 कॉमन लेने के बाद अंश में और हर में हमारे पास ऊपर हो जाएगा b प्लस a 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि दोनों में क्या करना है भाग देना है, इसमें भाग देंगे कैंसिल हो जाएगा, इसमें हमारे पास हो जाएगा नीचे ऐसे कैसे इसको लिख दिया जाएगा। नीचे देखते हैं तो a प्लस 1 माइनस इससे पहले b 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हमने अभी फॉर्मूला देखा था cos 4 थीटा का, और cos 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं इसमें x बटे 2 पुट कर देते हैं, अगर हम थीटा की वैल्यू x बटे 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 2 है, 2 से x बटे 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा cos x, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। क्योंकि हमारा फॉर्मूला है और फॉर्मूले में हमने क्या कर दिया यहाँ पर थीटा की वैल्यू x बाई 2 पुट की है, इसलिए जो हमारे पास यहाँ पर है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, इसको रिप्लेस करने के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos 2 थीटा बराबर में b प्लस a, इसकी जगह cos 2 थीटा मतलब ये कितना आएगा हमारा cos x आएगा, इसी प्रकार नीचे आएगा a प्लस b cos x, जो कि हमने अभी देखा था ये LHS था और ये क्या हमारा RHS, चाहे तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास cos का ट्रांसपोज करते हैं शामिल कर देंगे तो 2 थीटा बराबर में cos इनवर्स यहाँ पर आएगा b प्लस a cos x अपॉन में a प्लस b cos x, और थीटा की वैल्यू हमें पता है पहले से, थीटा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b और tan x बाई 2, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, हो जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x बाई 2 बराबर में cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन में a प्लस b cos x। ये हमारा RHS।
नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 ऐसे तो कीजिए कि tan पाई बटे 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b प्लस में हमारे पास दिया हुआ है tan पाई बटे 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल में हमें प्रूव करना है 2b अपॉन a। तो देखिए इसके लिए हमें जो यहाँ पर डायरेक्ट है 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b, इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, दोनों में सेम चीज है। तो सॉल्यूशन है यहाँ से 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b को हमने थीटा माना है, तो cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं a बटे b बराबर कितना cos 2 थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, इसमें थीटा पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से LHS क्या बन जाएगा tan पाई बटे 4 प्लस थीटा और प्लस में tan पाई बटे 4 माइनस थीटा। tan a प्लस b और tan a माइनस b का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो फॉर्मूला यूज करते हुए tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है हमारा tan a प्लस b का फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारी पाई बटे 4, तो tan पाई बटे 4 प्लस tan थीटा अपॉन में नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan पाई बटे 4 इनटू में tan थीटा प्लस में हमारे पास यहाँ पर आएगा tan a माइनस b गई है tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan पाई बटे 4 इनटू में tan थीटा। फॉर्मूला वही है, जहां पर प्लस था वहां पर हमने क्या लगाया माइनस, और जहां माइनस वहां पर क्या लगाएंगे प्लस। अब tan पाई बटे 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसलिए यहां पर आएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, और प्लस में हमारे पास है 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा, क्योंकि हमें पता है कि tan पाई बटे 4 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan पाई बटे 4 की वैल्यू 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा tan थीटा आएगा, तो हमारे पास हमें ये मिल जाएगा। आगे देखेंगे एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया 1 माइनस tan थीटा इनटू 1 प्लस tan थीटा। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब देखते हैं हमारे पास, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो a प्लस b होल स्क्वायर से इसको ओपन करना है, a माइनस b होल स्क्वायर से इसको ओपन करना है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा। ठीक है, इसके लिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस में इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 2 tan थीटा। नीचे a माइनस b और a प्लस b हमें दिख रहा है a माइनस b इनटू a प्लस b का होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस के 2 tan थीटा से माइनस का 2 tan थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचेगा 2 इनटू में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दो बार आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा हमारा, भाई इसको सीधा तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको उल्टा कर देंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में, इसको नीचे लिख देंगे इसके, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, जो क्या होगा हमारा फॉर्मूला बनेगा इसका cos 2 थीटा का, और cos 2 थीटा की वैल्यू हमें पता है, cos 2 थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितनी है a अपॉन b है, तो इक्वल
समीकरण 1 से तुम्हारे पास आ जाएगा 2 अपॉन बी a अपॉन b, और a अपॉन b को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2b अपॉन a, जो क्या है हमारा RHS। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल 5 आपका cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b बराबर में दिया हुआ है अल्फा है, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab और cos अल्फा प्लस में y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर में हमारे पास sin स्क्वायर अल्फा। तो हमें ये सिद्ध करना है। इसके लिए देखिए सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे। जो हमें दिया हुआ है उसी का यूज करेंगे। तो हमें दिया हुआ है cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू कितना है अल्फा। अब हम जानते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है कि cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इनटू √1 माइनस y स्क्वायर। तो वो फार्मूला यूज में लेते हुए यहां पर आ जाएगा हमारे पास, पहले फार्मूला लिख लेना, cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y बराबर में cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर और √1 माइनस y स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा cos इनवर्स x की जगह x अपॉन a और y की जगह y अपॉन b। तो x y अपॉन क्या आ गया हमारा a b आ गया माइनस √1 माइनस ये हो जाएगा x की जगह x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और बराबर में दिया हुआ है अल्फा। तो cos को पक्षांतर कर देंगे तो ये बन जाएगा xy अपॉन ab माइनस √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन ये a स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर तो बराबर में cos अल्फा। ये रूट हटाना है हमें, तो यहाँ से इसका हम पक्षांतर कर देते हैं, साथ में cos अल्फा का कर देंगे। तो यहाँ से ये बन जाएगा xy अपॉन ab माइनस cos अल्फा बराबर में √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं हम दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग कर रहे हैं। तो वर्ग करने पर और वर्ग करेंगे तो हमारे पास ये आएगा xy अपॉन ab माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और इनटू में 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। इसको a माइनस b के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, ये आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस
टू एक्स वाई अपॉन ए बी और कोस अल्फा प्लस में ये बन जाएगा हमारा कोस स्क्वायर अल्फा बराबर। इसको हम सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एक और आएगा साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से। तो हम देख सकते हैं ये प्लस का इधर और ये क्या है प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद में यहाँ से हट जाएंगे। तो हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा प्लस में y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो ये तीनों टर्म हम क्या कर लेते हैं एक साइड में ले लेंगे, बाकी जो भी टर्म होंगे इसको क्या कर देंगे और शामिल कर देंगे। तो हमारे पास इधर माइनस का 2xy कोस अल्फा अपॉन ए बी है, हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और चाहिए। तो हम इनका शामिल करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस 2xy अपॉन में ए बी कोस अल्फा इसका फंक्शन उधर कर देंगे तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर में एक पहले से है माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा होता है हमारा sin स्क्वायर अल्फा के बराबर, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। हेंस प्रूव, यही हमें क्या करना था प्रूव करना है। देख सकते हैं सभी कि जो हमें फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इनके गुणधर्म पढ़े हैं, उनका उपयोग करते हुए हमें क्या करना है क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसी तरीके से जो बाकी एग्जांपल हैं आप लोगों को सोल्व करने हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6। और एग्जांपल नंबर 6 हमारा निम्न समीकरण को हल कीजिए और हमें यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस में cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर बराबर में पता है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस समीकरण को सोल्व करना है। समीकरण सोल्व करने का मतलब है जो हमें यहाँ पर चर दिया हुआ है उसकी हमें क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। जो चर दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें क्या दिया हुआ cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। अब सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से अगर हम a की जगह tan थीटा पुट कर देते हैं, माना a बराबर tan थीटा है और b बराबर में मान लिया यहाँ पर tan फाई, कितना मान लेंगे tan फाई। तो हमारे पास यहाँ से tan इनवर्स a बराबर में हो जाएगा थीटा और tan इनवर्स b बराबर हो जाएगा हमारा फाई। तो जो LHS है हमारा LHS से हमें जो समीकरण सोल्व करना है तो हम यहाँ से दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। तो cos इनवर्स यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस a स्क्वायर के कितना पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स यहाँ पर रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई और बराबर में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x जो है यहाँ से ऐसे कैसे लिख देते हैं पहले। अब देख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा cos 2 थीटा के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा cos 2 फाई के। तो यहाँ से cos इनवर्स या जाएगा हमारा cos 2 थीटा प्लस में cos इनवर्स cos 2 फाई इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 थीटा प्लस 2 फाई और इक्वल में हमारे पास है 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हुए दूसरे 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इनवर्स x। और थीटा और फाई के जो हमारे पास वैल्यू है जो हमने निकाली है यहाँ पर माना था वहां से पुट करते हैं तो हमारे पास ये आएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर में tan इनवर्स x। तो यहां से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसको सॉल्व करने पर याद आता है हमारा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab और इक्वल में हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स x। तो हम देख सकते हैं तुलना करने पर कि हमारे पास जो a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab होगा वो बराबर होगा किसके x। तो हमने यहाँ पर हमारा अचर है सॉरी चर है x उसकी वैल्यू हमने निकाल ली तो कितनी है a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab। यही क्या हमारा आंसर। इसी प्रकार आप लोगों को 2.1 पे जो आपके हैं क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सोल्व करना है, समीकरणों को हल करने के लिए जहां पर हो सके वहां पर प्रतिस्थापन करना है। a की जगह tan थीटा मैक्सिमम भी हम tan थीटा यूज करेंगे इसमें, ठीक है, tan थीटा tan फाई की जैसे। अगर कहीं पर ऐसा नहीं होता है तो हम वहां पर sin थीटा और cos थीटा का यूज में लेंगे। तो इसके लिए आपको अब कल आज के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए, एग्जांपल जो इसके बाकी बच रहे वो आप सोल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए थे उसके अलावा जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं कुछ वो आप लोगों को सोल्व करना है। क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 2 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 बराबर में 15। आपको क्या करना है इससे करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर और बराबर में है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 1/2 tan इनवर्स x बराबर में cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर और इसकी होल पावर है अपने पास 1/2। क्वेश्चन नंबर 11 यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर में π/2 है तो सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1 होगा। 4 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क के, तो आपको इन क्वेश्चंस में करना क्या है, इसको थीटा के बराबर मान